लोग प्रतिदिन के जीवन का में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपको सच में सिखाना चाहते कि हर दिन का आनंद कैसे लें और तुरंत क्षमा करने से ये संभव हो सकता है। हर दिन या हर हफ्ते आपको क्षुब्ध होने के कई अवसर मिलेंगे, लेकिन क्षुब्ध आप ना होइए। बाइबल कहती है कि क्षुब्धता मत स्वीकारो, तो जो अनचाही चीज हो उसे ना स्वीकारें। क्या किसी के प्रति आप में कोई द्वेष है? और अगर है तो बाइबल कहती है छोड़ दो, उसे गिरने दो, उसे आप त्याग दें और उससे दूर चले जाएं। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माने, जुड़े रहें और आज की सामर्थ्यशाली शिक्षा पाएं। शीर्षक है ब्यूटी फॉर एशेस। माता पिता की विशेषताएं बच्चों में आती हैं। जैसे वे खड़े होते हैं वे भी खड़े होते हैं, जैसे चलते हैं वे भी चलते हैं। कभी कभी चीजें दिखाई दी जाती हैं, जैसे कि अरे जब तुम ऐसा करते हो तो पिता की तरह लगते हो। देखिए, यही हम आत्मिक तरफ से चाहते हैं। हम चाहते कि लोग कहें तुम्हारा बर्ताव तो परमेश्वर की तरह है। चूंकि अधिकांश लोग परमेश्वर को नहीं जानते, हम प्रभु की तरह बर्ताव करें तो उनके साथ हमारे रिश्तों के बर्ताव से प्रभु से उनका परिचय हो जाएगा। आपकी तरह किसी से मैं कभी नहीं मिला, इसलिए कि आप परमेश्वर से कभी नहीं मिले। हमें प्रभु की तरह बर्ताव करना चाहिए। यीशु से साम्य हम में विकसित होना चाहिए। मैं फिर कहना चाहूंगी, अन्य लोगों से हमारा बर्ताव परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं लोगों से सम्मान सहित बर्ताव कर रहा हूं? क्या उनसे मेरा बर्ताव सही है? क्या उन्हें व्यक्ति का मूल्य दे रहा हूं? उनकी राय को मैं मूल्यवान समझता हूं? उन्हें अपने को व्यक्त करने का मौका देता हूं? क्या मैं माफी मांगता हूं जब गलती या अशिष्ट होता हूं? क्या मैं लोगों से कृपा करके और धन्यवाद और सराहता हूं, कहता हूं मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वालों से? आप में से कितनों के पास एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाता है? हमें सुनिश्चित करना है कि हम कहें धन्यवाद, मैं सराहता हूं। आमीन। परमेश्वर का डीएनए प्रकट होता है निर्गमन 34 में और 2 संक्षिप्त पदों में यह कहता है, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और दयावंत और सत्य, वो अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। यह प्रभु का डीएनए है। आप जैसे फिर से जन्मे प्रत्येक विश्वासी के भीतर यह व्याप्त है। किंतु ये सारे सद्गुण हमारे समाज से और कलीसिया से भयावह वेग से ओझल होते जा रहे हैं। संसार क्रोधी लोगों से भरा है, वे उसे कहते हैं सड़क का क्रोध। एक बात सुनिए, गाड़ी घुमाते समय किसी ने किसी के सामने से गाड़ी निकाल ली, वो भी भूल से। बस इधर वाले साहब आग बबूला हो गए, अगले की भूल के कारण नहीं, वरन पहले से ही क्रोध उनके नाक पर बैठा था। बस इस हादसे से वो विस्फोट हो गया। ये सड़क के क्रोध की बात नहीं। क्या आप नहीं सोचते कि हमारे समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ऐसे ड्राइवरों के लिए स्पेशल क्लास लेते हुए? ये कैसी बेतुकी बात होगी। आज आप ट्रैफिक में गलती करने का दुस्साहस नहीं कर सकते। मैं थोड़ी देर पहले शॉपिंग में थी। मेन रोड इधर से निकलता है और सारे साइड रोड्स इधर से। मैं एक साइड रोड पर थी। मुड़ती हुई मैं जरा सी आगे निकल गई और सामने एक कार आकर खड़ी हो गई और जैसे मैंने सोचा मुझे अफसोस है तुम्हारे लिए। ऐसी स्थितियों में आपको कहना चाहिए क्षमा करता हूं, आशीष मिले। जब कोई पार्किंग की जगह चुरा लेता है जिसके लिए आप राह में आंखें बिठाए बैठे हैं 5 मिनट से, आमीन। वो बुढ़ा जो मर गया था फिर जी उठता है। चंद मिनट पहले आप यूं थे, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु की स्तुति और उपासना शुरू हुई। जॉयस में टेप्स चलने लगे, अच्छा लगने लगा। ओ धन्यवाद यीशु।
इसीलिए तो हमें प्रतिदिन इन चीजों की दुगनी मात्रा चाहिए। आमीन। हमें याद दिलाना पड़ता है कि बार बार और बार बार और बार बार याद दिलाना पड़ता है। आमीन। मत्ती अध्याय 24 कहता है कि अंत के दिनों में देश में अधर्म और अनीति के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुतों का प्रेम संसार की बात नहीं करता। बहुतों से लोगों का प्रेम, हमें इतना चौकस होना पड़ेगा कि हम शैतान को कलीसिया में ठंडे प्रेम का गढ़ निर्माण कभी भी ना करने दें। इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यह हमारा ट्रेडमार्क है। कम ऑन, देखिए, प्रेम मसीहियत की ट्रेडमार्क निशानी है। आप कैसे बता सकते कि मैं मसीह हूं? क्योंकि प्रेम मेरे भीतर से चू रहा है। कम से कम स्थिति यही होनी चाहिए। मैं समझती हूं कि हम में से कोई भी इसमें निष्पन्न नहीं होगा, मगर मैं एक बात बताती हूं, यदि हमें किसी बात में बड़ा होना है तो वो है प्रेम। आप समृद्धि में सफल ना हो, मगर प्रेम में सफल अवश्य हो। आपको अपनी चंगाई में सफल होने की जरूरत नहीं, ना जय में, ना बढ़ाव में, ना पदोन्नति में। आपको केवल प्रेम में सिद्ध होना है। बाकी सब कुछ परमेश्वर देख लेगा। आमीन। बाइबल कहती पहले यूहन्ना 3:17 में, जब तुम्हारा विश्वासी भाई जरूरत में हो तो अपनी करुणा का द्वार बंद ना करो। प्रभु करुणामय है। उसका डीएनए हम में है। हमारे हृदय में करुणा है, किंतु हम चुनाव कर सकते हैं। हम बंद करने या खोलने का निर्णय ले सकते हैं। जैसे ही हम किसी पर दोष लगाने लगते हैं, करुणा का द्वार बंद हो जाता है। खैर, यदि मैं होती तो ऐसा कभी नहीं करती। आप नहीं जानते आप उस स्थिति में क्या करते। बूढ़े धार्मिक खूसट, आपको नहीं पता कि आप क्या करते। प्रभु को आशीष, मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। नहीं, आप उसे भी बुरा कुछ करते। आइए लूका 15 पर चलते हैं। हम जरा पीछे चलकर उड़ाऊ लड़के की कहानी सुनेंगे, किंतु आज हम बड़े भाई की ओर देखेंगे। यहां पर 2 अद्भुत कहानियां हैं। देखिए, हम सदा उड़ाऊ की ही बातें करते हैं, किंतु यहां पर एक और महान सबक है। लूका अध्याय 15 पद 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकुर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। आगे पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि वहां अकाल पड़ा और उसकी मदद को कोई नहीं था। उसे वास्तव में सूअरों के साथ रहना पड़ा और उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरना पड़ा। और पद 17 कहता है कि वो अपने आपे में आया। प्रभु का धन्यवाद, उसकी आंखें खुल गई। और पद 18 में वो कहता है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। कोई पापी या फिर से पाप में पड़ने वाले को इतना ही चाहिए कि वो जाग जाए और उठकर कहे, मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है और मैं जाकर अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मैंने पाप किया है। और सभी को इस बात में खुश होना चाहिए, मगर सब खुश नहीं होते। देखिए, कभी कभी लोगों के लिए यह बहुत ही कठिन हो उठता है कि वे हमें अंतिम घड़ी में आते हुए देखें, और जबकि वे धर्मी जीवन बिता रहे थे, दिखावे का धर्मी जीवन इतने सालों से, और अब अचानक आप चले आते उस रद्दी जीवन के बाद और आपको प्रकाशन मिलता है, क्षमा मिलती है, और जो आशीषें उनको मिला करती हैं आपको भी मिलने लगती हैं, और ऐसा एहसास होने लगता है कि परमेश्वर उनसे अधिक आपको आशीष दे रहा है। ऐसे समा को देखकर खुश होने वाले आपको बहुत से लोग नहीं मिलेंगे। आप लोग वहां बैठकर ऐसे मत घूरिए।
और हम कहते हैं हम चले, ये उचित बात नहीं हुई, ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए लूका 15:19, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। पद 20 कहता है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसकी प्रकृति क्या थी, पिता ने तरस खाया और दौड़कर अपने बेटे को गले लगाया और बहुत ही चूमा। और पद 21 कहता है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलवाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा कि झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर मेरे बेटे को पहना और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियां पहनाओ। और पद 25 कहता है, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम लोग खा सकें और साथ में आनंद मना सकें, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र, क्या आप नहीं सोचते कि परंतु ना होते तो अच्छा होता? हम लोग आनंद कर रहे थे और इस वक्त मिस्टर धर्मी को आ धमकना था, मगर चर्च में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए ना। सबके जीवन में एक बड़ा भाई कहीं ना कहीं होता है। वो शायद सगा भाई ना हो, मगर कोई ना कोई है जिन्हें आपकी आशीषें नापसंद है। और यदि आप चौकसी ना बरते तो उन्हें वो आपसे छीन भी लेगा। किसी का समर्थन पाने के लिए आप प्रभु के अनुग्रह को न त्यागिए। यूसुफ के पिता ने उसे रंग बिरंगा कोट दिया, मगर उसके भाइयों को यह बात पसंद नहीं आई। मगर जानते मैंने किस बात पर ध्यान दिया? यूसुफ ने अपना कोट पहना। परमेश्वर आपके जीवन में जो कर रहा है शायद सबको अच्छा न लगे, मगर आपको प्रभु ने जो आशीषें दी हैं उसका आनंद लीजिए, क्योंकि आपकी पूरी कहानी वे नहीं जानते। ये नहीं जानते कि आप पर क्या बीती है वहां पहुंचते पहुंचते जहां आप हैं। आमीन। परंतु उसका जेठ पुत्र खेत में था, और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो गाने बजाने नाचने का शब्द सुना। मैं बता सकती हूं कि धर्मी कर्मी बड़े भाई गाना बजाना पसंद कभी भी नहीं करते। वे आनंद के साथ संबंध नहीं रखते, क्योंकि वे सोचते हैं कि हर एक को काम करना चाहिए। वे मार्था की तरह हैं, उससे कहे कि मेरी सहायता करे। मैं बहुत बिगड़ती थी जब मैं काम करती थी और सब लोग आनंद मनाते, और उनका आनंद लेना मुझे बिल्कुल भी नापसंद था। मैं चाहती थी कि वे भी मेरी ही तरह काम करें। आप समझते कि यही सब कुछ है। जीवन सिर्फ गाना बजाना नहीं, काम करना चाहिए। आप समझ रहे ना? डेव मेरे साथ परचून की दुकान आते, और अगर वे आते तो आनंद लेते। वे हाथ गाड़ी लेकर मेरे पीछे भागते, और चूंकि वे 6 फुट 5 के हैं और वीथियों के ऊपर से मेरी ओर देखते और देखते कि मेरा दम निकल रहा है। उस समय हमारे 3 बच्चे थे। उनके और 3 बच्चों के बीच मेरे अंदरूनी तनाव के कारण और चूंकि मेरी मनोदशा यूं रहा करती थी कि मैं दिल लगी करने यहां नहीं आई हूं। कितनी अच्छी बात है कि इस परिवार में कोई तो जिम्मेदार है। मैं सच कह रही हूं ना। एक दिन वे मुझ पर बहुत बिगड़े, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी, और उन्होंने कहा, ओ जॉयस घबराती क्यों हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कहा, मैं यहां से मजाक के लिए नहीं आई हूं। हम यहां किराना लेने आए हैं। कभी कभी मजाक करना अच्छा होता है। आमीन। अपने आप को भूलकर आपको हल्का हो लेना चाहिए और जीवन में थोड़ा आनंद करना चाहिए। आमीन।
हम काम करने जरूर आते हैं, मगर यह भी सच है कि हर स्वस्थ बालिक के भीतर एक स्वस्थ बच्चा भी होना चाहिए। आमीन। मैंने कभी बचपना नहीं देखा, इसलिए बच्चा बना नहीं जानती, मगर प्रभु ने सिखा दिया। इसीलिए मैं प्रचार के समय मजाक किया करती हूं। आंशिक उद्देश्य है कि शैतान का भेजा खा जाऊं। चर्च में लोगों को हंसते देखकर खुशी होती है, क्योंकि शैतान अपना मुंह नोचने लगता है जब हम चर्च में हंसते हैं। वो चाहते हैं कि हम यहाँ भीतर आए और गंभीरता से पेश आए। हम परमेश्वर के घर में हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रभु के भय में बच्चे बड़े होते हैं। जानते हैं, हम लोग दोस्त की तरह भी ये नहीं कहते कि हाँ प्रभु तुम्हारा दोस्त है, हम कहते कि परमेश्वर। मुझे बहुत राहत मिली जब मुझे पता चला कि प्रभु मेरा दोस्त है। हालेलुया, और उसे मुझसे प्रेम है। आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े भाई को गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा कि तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर बड़ा भाई क्रोध से अपने भीतर भर गया और भीतर जाना न चाहा। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। न जाओ, किसे परवाह है। तुम्हारे इस बर्ताव से किसे चोट लगती है? गाना बजाना तो चलता ही रहा। क्या आज कोई एक प्रकाशन पा सकता है? कितने साल मैंने रसोई में बैठकर बिताया और बिल भरने की चिंता करती रही और पैसे गिनने की कोशिश की जो वहां नहीं थे। मैंने बिलों को फिर जोड़ा और जान गई कि हमारे पैसों से वे ज्यादा ही थे। मुझे उसे बार बार चेक करना पड़ा, बार बार और बार बार। डेव दूसरे कमरे में बच्चों के साथ खेल रहे थे। वे हंसते, मल्ली युद्ध करते, टीवी देखते। वे कह उठते, उसे ऊपर क्यों नहीं रख देती? तुम तो जानती हो हमें चमत्कार चाहिए और प्रभु सदा हमारी देखभाल करता है। सो क्यों ना इधर आ जाओ और हमारे साथ आनंद मनाओ। देव कहते, प्रभु सदा हमारी देखभाल करता है। हम दशमांश देते हैं, हम देने वाले हैं। प्रभु की आज्ञा अनुसार तुमने नौकरी छोड़ी सेवकाई के लिए। वहां बैठकर अपने आप को पीड़ा क्यों देती हो? यहां आकर हमारे साथ आनंद क्यों नहीं मनाती हो? और मैं कहती नहीं, सामने गंभीर समस्याएं हैं, हम बैठकर आनंद नहीं मना सकते हैं। क्या कोई मेरी बात को समझ रहा है? क्योंकि जब समस्याएं चढ़ाई करती हैं तो हमें धार्मिक होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि बाइबल हमें सिखाती है कि हंसी और खुशी आत्मिक संग्राम है। शैतान चाहता है कि आप सदा रोते रहे, ना कि परमेश्वर। यह सही नहीं होगा कि इन समस्याओं के होते हुए हम खुशियां मनाएं। क्यों नहीं? आप उनके बारे में कुछ कर तो नहीं सकते। ओ, समय नहीं है वहां जाने का। खैर, देखते हैं कि यहां पर क्या होता है। पद 29, उसने पिता को उत्तर दिया, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। क्षमाहीनता को पहचानिए। क्षमाहीन व्यक्ति सदा लेखा रखता है। पहली ही बात उसने कही, इतने वर्ष से, और मैं बता सकती हूं कि कितने वर्ष, महीने और पल वो अपने भाई से बेहतर रहा। वो जानता था वो अपनी अच्छाई और दूसरों की गलतियों का लेखा रखता था। और यहां पर लिखा गया है कि पतरस जानना चाहता था, मैं कितनी बार अपने भाई को क्षमा करूं। देखिए, वो हिसाब रख रहा था। पहला कुरिन्थियों 13 कहता है, प्रेम लेखा जोखा नहीं रखता। बुराइयों का हिसाब वे कभी नहीं रखता। क्षमाहीनता हमेशा अपने हिसाब को बढ़ा चढ़ा कर कहता है। कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, उसने कहा। उसने पिता को उत्तर दिया, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। अब यहां आती है शिकायत, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता।
जैसे ही कोई क्रोधित होता है किसी की आशीष के कारण, तो पहला काम वो शिकायत करना शुरू कर देता है कि उनके पास क्या नहीं है और लोगों ने उनके लिए क्या नहीं किया। आज ये अच्छा संदेश है। परंतु जब तेरा ये पुत्र देखिए, अब वो उसका भाई नहीं रहा, वो कहता है तेरा ये पुत्र। हम भी कभी कभार ऐसा करते हैं, आपका ये बच्चा। क्षमाहीनता हमेशा दूर करती है, विभाजन करती है और अलग करती है। बड़े भाई ने अपने भाई को भाई कहने से भी इनकार कर दिया, वरन कहा तेरा ये पुत्र, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हारा है। क्षमाहीनता दीवार खड़ी करती है, लोगों को दूर करती है। लेकिन याद रखें, जब हम अपने बीच दीवार खड़ी करते हैं तो खुद भी लोगों से दूर हो जाते हैं। मैं आपको प्रेम में चलने के लिए प्रोत्साहित करती हूं। आपका प्रेम चलन आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात का हमें हर दिन ध्यान रखना जरूरी है। क्षमाहीनता का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। अगर हम प्रेम में चलना चाहते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हम क्षमा करें, क्षमा सदा करें और शीघ्र करें। प्रभु के वचन को जीवन में पहला स्थान दें, क्योंकि अगर आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको आजाद करेगा। मुझे आपसे प्रेम है। प्रभु आशीष दे।